नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आज योग दिवस है और आज पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में ही इस दिन को मनाया जा रहा है। और कोरोना काल में तो ये और भी आवश्यक हो जाता है कि हम हर वह चीज़ करें जिससे हम अपने शरीर को, अपने आप को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों सोचिए, अगर हम ये एक दिन रोज मनाए तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव आ सकता है इससे हमारे जीवन में और हमारे देश में। इसलिए क्योंकि यदि हम प्राणायाम और योग को अपनी रोज की दिनचर्या में अपना लें तो हम स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जी सकेंगे, जिससे विदेशी कंपनियों में जा रहा हमारे देश का पैसा बच सकता है और जिससे हमारे ही देश का विकास होगा। क्या आपको पता है कि विदेशी कंपनियां दवाइयों के नाम पे हमें कितना लूटती हैं? लूटना तो छोड़िए, ये तो ऐसी दवाइयां भी हमें सप्लाई करती है जो अन्य कई देशों में बैन हो चुकी हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ही इतने ज़्यादा हैं कि कई देशों ने इन दवाइयों को अपने देश में बैन कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें आज भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि पूरे भारतवर्ष में स्वदेशी चिकित्सा को फैलाने का प्रयत्न करने वाले श्री राजीव दीक्षित जी ने स्वयं ही कही थी। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी कही गई बातें और यादें आज भी हमारे साथ जीवित हैं। इस वीडियो क्लिप में आप स्वयं ही उनके द्वारा कही गई बातें सुने। जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव-गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं, और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती है। तो हम 6 लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का, उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह अंग्रेजी दवाओं की कंपनियां हमारे देश को लूट रही हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन्हें लूटने दे रहे हैं। आजकल तो हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, फेस क्रीम इत्यादि, उन सब में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या इसमें आयुर्वेदिक कंटेंट है। लेकिन जब बात आती है आपके शरीर की, जब वह बीमार पड़ जाता है तो हम सभी बेहिसाब अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं और उसे अंदर ही अंदर खोखला बनाते जाते हैं। क्यों? जब आप अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं, करियर की चिंता करते हैं, तो अपने जीवन की चिंता क्यों नहीं करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में अगर आप ये दवाइयाँ खा रहे हैं तो उससे आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, आपके शरीर पे क्या असर पड़ेगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आज के टाइम में करियर के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हुई तो हम हमेशा ही अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें आगे जाकर नुकसान ही देने वाली है। बेशक उस टाइम के लिए वो आपको आराम दे दे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अंग्रेजी दवाइयों को बिल्कुल बंद कर दे, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि यदि इमरजेंसी है तो ही आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करें। बाकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप आयुर्वेदा भी अपना सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसी बीमारियाँ है जिसके लिए उन्हें पूरे जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़े, जैसे कि बीपी, शुगर इत्यादि, तो हम इनके लिए आयुर्वेदा क्यों नहीं अपनाते? हम ये क्यों नहीं समझते कि अंग्रेजी दवाइयाँ सिर्फ रोग को दबाती है, ख़त्म नहीं करती, और जड़ से तो कभी भी नहीं। और साथ ही में इनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि एक बीमारी ख़त्म होगी भी नहीं और दूसरी आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन आयुर्वेदा न सिर्फ बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है, बल्कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आयुर्वेदा थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन दोस्तों वो जड़ से काम करता है और जड़ से बीमारियों को ठीक करता है। तो इसलिए आयुर्वेदा को अपनाएं और इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ही एलोपैथिक दवाइयाँ खाएं। पर याद रखना दोस्तों, बिना नॉलेज के यदि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सेवन करेंगे तो यह भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि आपको प्राणायाम योगा की नॉलेज ना हो और आप गलत तरीके से इसे करें तो यह आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक दवाइयों को ही अपनाएं, पर हाँ, नॉलेज के साथ, और अपने जीवन को रोग मुक्त बनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद।